सुप्रभात बच्चों। आज हम पुनः यशपाल रचित लखनवी अंदाज पाठ का अध्ययन करेंगे। लेखक उन लोगों पर यहाँ करारा व्यंग कर रहे हैं जो सच्चाई को स्वीकार नहीं करते हैं, जो अपनी झूठी शान बनाए रखने के लिए अपनी इच्छाओं को भी नष्ट कर देते हैं, दिखावे और बनावटीपन में विश्वास रखते हैं। तो बच्चों, अब तक हम लोगों ने देखा कि नवाब साहब डब्बे में पालथी मारे बैठे हैं, 2 खीरे रखे हुए हैं, उनकी सीट के नीचे एक लोटा पानी भी था। वे खीरा धोकर काट रहे थे। उनकी आंखों में खीरे की ललक उसे खाने की तरफ देखी जा सकती थी। चलिए, पाठ आगे इस प्रकार है। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाला खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। लखनऊ का बालम खीरा प्रसिद्ध है, तो वहाँ जो ये खीरा जो बेचता है वह ग्राहक को किस तरह आकर्षित किया जाए, यह तरीका वह जानता है। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुड़क दी। नवाब साहब खीरे की फांकों को तौलिए पर करीने से सजा दिया और उस फांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च भी छिड़क दिया। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरन से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था और उनके भाव भंगिमा, हाव भाव और जबड़ों के फड़कने से लग रहा था कि खीरे को खाने की कल्पना से उनका जी में पानी आ रहा था, उनके मुख में पानी आ रहा था। कल्पना से प्लावित होना माने मुख में पानी आ रहा था। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि नवाब साहब का हर एक हाव भाव में क्या था, बनावटीपन था। वो ये रईसी बनना चाह रहे थे, वास्तविकता से दूर जाना चाह रहे थे और लेखक को उनके हर एक प्रकार की क्रियाकलाप हास्यास्पद लग रही थी, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। वह लोगों की नज़रों से बचना चाह रहे थे और वह खीरा खाने को आतुर थे। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह, शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। नवाब साहब ने लेखक को फिर देखा और उन्हें खीरा खाने के लिए आग्रह किया, जो लखनऊ का प्रसिद्ध बालम खीरा है। आप खीरा खाइए। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। नवाब साहब ने जिस प्रकार करीने से खीरे को सजाया और उस पर नमक मिर्च छिड़का, तो लेखक के मुंह में भी उन पानी से भरे हुए खीरे को देखकर उनके मुंह में भी पानी आ गया, लेकिन आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। उन्होंने आप सम्मान निभाना उचित समझा, क्योंकि पहली मुलाकात में उन्होंने लेखक की संगति के लिए उन्होंने अपना समय नहीं निकाला, इसलिए लेखक ने भी अपने आप सम्मान निभाना उचित समझा। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, मेधा भी जरा कमज़ोर है। तो उन्होंने कहा कि हमारा पेट मेदा मतलब हमारा पेट अभी अमाशय अभी कमज़ोर है, मैं यह नहीं खा सकता, किबला शौक फराएं, आप ही खा लें। नवाब साहब ने सौतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। जिन आंखों में किसी चीज को पाने की चाह होती है उन्हें सौतृष्ण आंखें कहते हैं। तो यहाँ नवाब साहब कटे हुए खीरे की नमक मिर्च लगी फांकों को खा लेने की इच्छा से देख रहे थे, परंतु वे इन्हें खा नहीं सकते थे। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। नवाब साहब खिड़की के बाहर देखकर
लंबी सांसें इसलिए ले रहे थे क्योंकि वे चाहकर भी खीरा खा नहीं पा रहे थे। खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए, फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद से पलकें मूंद गई। नवाब साहब ने नमक मिर्च लगी हुई खीरे की फांकों में से एक फांक उठाई और उसे अपने होठों तक ले आए। इसके बाद उन्होंने उस फांक को सूंघा। उन्हें इससे इतना आनंद आया कि उनकी पलकें ही मूंद गई, मुंह में पानी भर आया। चलिए पाठ को बार बार पढ़ेंगी, शब्दार्थ नोट करें। हाजिर, हाजिर मतलब उपस्थित, उपस्थित होना। बुड़क देना, छिड़क देना। अस्फुरन, अस्फुरन माने हिलना। भाव भंगिमा, हाव भाव। प्लावित, प्लावित मतलब पानी भर जाना, मुख में पानी भर जाना, सतृष्ण इच्छा से। गृह कार्य नोट करें। सतृष्ण आंखों से देखने का क्या तात्पर्य है? यहाँ कौन ऐसा कर रहा था? दूसरा प्रश्न, नवाब साहब ने खीरे का आनंद कैसे लिया? आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।